हेलो गाइस, आयुषी दिस साइड फ्रॉम मतलब हरियाणा से हूँ मैं। देखो, हम लोग नीट स्कैम 2024 को देखेंगे। मतलब भाई क्या हम लोगों का प्रॉब्लम आई थी, क्या नहीं हुई थी। मतलब भाई इस बार का जो था हम लोगों का ना पेपर, वो इतना ज़्यादा भाई इजी था पेपर। मैं मानती हूँ, मैंने भी दिया था, इजी पेपर था। लेकिन ऐसे नहीं कह सकते कि भाई 67 पर जो बच्चे हैं उनके 720 मार्क्स बने। भाई ये पॉसिबल ही कैसे है भाई? मतलब 67 बच्चों के मतलब फुल मार्क्स आ रहे हैं भाई। पिछले साल 2 बच्चों के, तो उससे पिछले साल मतलब ऐसे था, 1 बच्चा, 2 बच्चा, 3 बच्चा। भाई 67 स्टूडेंट्स कैसे हो गए? 67 में से पता है 50 एम्स हैं, तो मतलब कि हम लोगों के 17 बच्चे ऐसे हैं जिनको मिलेगा ही नहीं। मतलब एम्स में मिलेगा ही नहीं, एम्स दिल्ली में। उनको एम्स बठिंडा वगैरह इनमें वो ले सकते हैं। उसके अलावा 718 और 719 मार्क्स आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल है ही नहीं भाई। क्यों? क्योंकि हम लोगों का 4 मार्क्स, अगर हम लोगों का बच्चे ने अगर क्वेश्चन अटैम्प्ट नहीं किया तो उसको मतलब 4 मार्क्स डिडक्ट होंगे, और अगर उसने गलत किया है तो उसका -5 होंगे। लेकिन 719 और 718 पॉसिबल ही नहीं है, जो कि दे रखे हैं। अब एनटीए से जब इसका जवाब मांगा तो उन लोगों ने क्या कहा कि उन्होंने ग्रेस मार्क्स दिए हैं बच्चों को, क्योंकि कई मतलब सेंटर वगैरह में क्या हुआ था कि क्वेश्चन पेपर लेट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, जो कि सेंस से नहीं बना था। क्योंकि कई जो सेंटर वगैरह थे उनमें काफ़ी लेट पेपर हुआ था, लेकिन कईयों बच्चों को ग्रेस मार्क्स नहीं मिले। उन्होंने, और इस बात पे उन्होंने एंटी ने ये कहा है कि हम लोगों के पास जो PIL फाइल हुई थी उस हिसाब से उन लोगों ने जो है कंप्यूटर मतलब जो होते CCTV वगैरह फुटेज वगैरह, उसके हिसाब से उन्होंने -20 से लेकर 720 तक का उन लोगों ने ग्रेस मार्क्स दिया है। मतलब 350 मार्क्स अगर है पर्सन के। और अगर उसने अपील कर दी फाइल की, उसका जो एग्ज़ाम था उसको लेट मिला था, तो उसको मतलब 350 मार्क्स दे रहे हैं 7, तो इस वजह से 720 मार्क्स आ रखे हैं बच्चों के। उसके अलावा लोग अगर एनटी से पूछा कि भाई इस बार इतने ज़्यादा बच्चे कैसे आए, तो उन्होंने क्या कहा कि क्वेश्चन जो थे ईजी था, कॉम्पिटिटिव नेचर इतना था नहीं, बट मतलब कॉम्पिटिटिव बच्चे बहुत ज़्यादा पढ़ रखे थे, तो इस वजह से इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स का हो गया, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। उसके अलावा एक ही जो हम लोग का सेंटर था उसमें से 6 बच्चों ने फुल मार्क्स लिए, जिसका जो सीरियल नंबर था वो आखिरी में 168, 178, 186, 198, 333, 403, 460 था। मतलब कि सेम ही हम लोगों के जो थे। तो यहाँ से मेरे को कुछ घपला हम लोगों को लगता है। उसके अलावा भाई हम लोग का जब पेपर हो गया था तब न्यूज़ आ रही थी कि पटना वगैरह में, बिहार में, हरियाणा में पेपर लीक हुआ है, और कहीं ना कहीं इसके जो केसेस है वो हम लोगों को देखने को भी मिले हैं कि पटना वगैरह में फाइल्स वगैरह केस हुई थी। बच्चों वगैरह के मतलब पेपर पहले बता दिया गया था हम लोगों का 4 मई को। कई बच्चों ने क्वेश्चंस के आंसर याद कर हम लोग का मतलब गए थे, और जब उनको पेपर दिया गया था तो बिल्कुल वो सेम था। उसके अलावा 100 जो स्टूडेंट्स थे उनकी लिस्ट निकाली थी जो टॉप 100 के थे एनटी के द्वारा। उसमें हम लोग को पता चला कि भाई कितना गड़बड़ कर रखा है। 1.63 रैंक आ रहे हैं, मतलब कि फ्रैक्शन में रैंक आ रहे हैं, जो कि पॉसिबल है ही नहीं। अब एनटी ने हम लोगों को बताया था कि उसने 1526 स्टूडेंट्स को ग्रेस मार्क्स दिए हैं, मतलब कि इतनी सीट्स हम लोग की चली गई। अगर इन बच्चों ने अगर 220 मार्क्स ले रखे होंगे, कईयों को 350 मिले होंगे, मतलब 600 प्लस तो आराम से चले गए। किसी के मतलब हम लोगों के थे, किसी के अगर हम लोग मान के चले 400 भी थे, उसको अगर 250 मार्क्स देते तो 650 मार्क्स मतलब उसको MBBS सीट मिल जाएगी। उसके अलावा हम लोगों का इस बार क्या हुआ है कि इतना ज़्यादा घपला वगैरह हुआ है, तो कई बच्चों को जो है जिनको 640 मार्क्स आ रहे हैं, 645 आ रहे हैं, उनकी रैंक इतनी ज़्यादा चली गई है कि उनको गवर्नमेंट सीट मिल ही नहीं पाएगी। उसके अलावा हम लोगों का जो एनटी अगर मैं बात करूँ ना, तो वो हम लोगों का प्रॉपर जो है एग्ज़ाम कंडक्ट करा ही नहीं पा रहा, जो कि उसके लिए एक बहुत ज़्यादा सेटबैक मतलब बहुत ज़्यादा डिसएडवांटेज है। अब हम लोग के 25+ लाख स्टूडेंट्स हैं जिनको क्या चाहिए, जस्टिस चाहिए। भाई इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, ध्रुव राठी को टैग करो उसको, भाई वो हम लोगों को बचा सकता है। उसके अलावा अगर मैं बात करूँ ना, एनटीए ने हम लोगों का पेपर का उन्होंने कहा था कि 14 हामी 14 मतलब कि 14 जून को मतलब एग्ज़ाम का जो रिज़ल्ट है वो आएगा, लेकिन उन्होंने 4 को ही दे दिया, इलेक्शन वाले दिन ही। तो कहीं ना कहीं ये सारी जो चीज़ें उनसे पता चलता है कि कहीं ना कहीं बहुत बड़ा वाला स्कैम हुआ है। अगर जो है 100 स्टूडेंट्स वाले लिस्ट भी नहीं निकालते ना, तो हम लोगों को पता नहीं चलता कि भाई 718 मार्क्स आ रखे, 719 मार्क्स आ रखे, भाई क्या है भाई? मतलब आई वॉज शॉक्ड।